रावण और कुंभकर्ण तो रामायण के वे पात्र हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं। रावण और कुंभकर्ण ऋषि विश्रवा के पुत्र पुलत्स के नाती थे। उनकी माता का नाम केकसी था जो कि राक्षस कुल से थी। पिता तो ब्राह्मण थे जिसके कारण रावण की भी गिनती प्रकांड पंडितों में होती है, परंतु माता का संबंध राक्षस कुल से होने के कारण उसके गुणों में राक्षसी प्रवृत्ति ज्यादा थी। कहते हैं ना कि पहले बच्चे की गुरु उसकी माता ही होती है। यह बात रावण और कुंभकर्ण के विषय में बिल्कुल खड़ी उतरती है। अपने राक्षसी प्रवृत्ति के कारण रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया था। फिर बाद में सुग्रीव की वानर सेना एवं हनुमान जी की सहायता से प्रभु श्री राम ने माता सीता का पता खोज निकाला। समुद्र में लंका तक पहुंचने के लिए नल नील की मदद से प्रभु श्री राम ने एक सेतु का निर्माण किया एवं उस सेतु पर चलकर प्रभु श्री राम पूरी वानर सेना के साथ लंका पहुंचे। लंका पहुंचने के बाद प्रभु श्री राम एवं रावण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण के छोटे भ्राता विभीषण ने भी प्रभु श्री राम का साथ दिया, जो कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। विभीषण हनुमान जी एवं सुग्रीव की वानर सेना की सहायता से अंत में प्रभु श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का उसके पूरे कुल सहित नाश कर दिया एवं माता सीता को उसकी कैद से छुड़ाकर अयोध्या वापस लौटे। फिर प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक अयोध्या के राज सिंहासन में हुआ। यह तो थी रावण और कुंभकर्ण के त्रेता युग के समय के जन्म की कथा। परंतु क्या आप जानते हैं कि अपने पिछले जन्म में रावण एवं कुंभकर्ण राक्षस नहीं थे। कथा के अनुसार रावण और कुंभकर्ण अपने पिछले जन्म में भगवान श्री हरि विष्णु के बैकुंठ लोक में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। यह घटना उस समय की है जब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 सिद्ध मुनि बैकुंठ लोक में श्री हरि के दर्शन के लिए पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर में शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे एवं माता लक्ष्मी उनकी चरण दबा रही थी। वह समय भगवान विष्णु के विश्राम करने का था। भगवान विष्णु के विश्राम में विघ्न न हो जाए, यह सोचकर दोनों द्वारपालों जय और विजय ने उन चारों मुनि कुमारों को कहा कि रुकिए, अभी भगवान विष्णु के विश्राम का समय है। उनसे हम पहले अनुमति ले लें।
तो आप उनके पास उनके दर्शन के लिए जाइएगा। यह सुनकर मुनि कुमारों ने हैरानी जताते हुए कहा कि भला भगवान विष्णु से मिलने के लिए भी किसी से अनुमति चाहिए होगी? भगवान से तो कोई कभी भी मिल सकता है। भक्त और भगवान के बीच ऐसा रिश्ता होता है कि किसी भी समय भक्त अपने भगवान से मिल सकता है। भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक होते हैं। भगवान के लिए अपने भक्तों से मिलने का समय सदैव रहता है। और फिर भगवान विष्णु तो साक्षात परब्रह्म हैं और ब्राह्मणों का आदर करने वाले एवं भक्त वत्सल हैं। उन्हें भला अपने भक्तों से मिलने में क्या आपत्ति हो सकती है? आप कृपया हम चारों को अंदर जाकर भगवान विष्णु के दर्शन करने दें। हम चारों आप दोनों द्वारपालों से अनुग्रह एवं प्रार्थना करते हैं। दोनों द्वारपालों जय और विजय फिर भी चारों के रास्ते से नहीं हटे। तब मुनि कुमारों ने कहा, भक्त और भगवान के बीच कोई नहीं आ सकता। तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं। तो तुम राक्षस ही हो जाओ। तुम दोनों अपने 3 जन्मों में राक्षस कुल में उत्पन्न होगे। यह श्राप सुनकर दोनों द्वारपाल जय और विजय घबरा गए एवं बाद में वे दोनों मुनि कुमारों से क्षमा मांगने लगे। दोनों को गिड़गिड़ाते हुए देखकर मुनि कुमारों को उन दोनों पर दया आ गई और मुनि कुमारों ने कहा कि आपको 3 जन्मों में राक्षस बनकर जन्म लेना होगा और तीनों ही जन्मों में तुम्हें स्वयं भगवान विष्णु ही मुक्ति देंगे। उसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी एवं तुम दोनों वापस बैकुंठ लौट आओगे। शापित जय विजय ने पहला जन्म हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष के रूप में लिया, जिनका वध भगवान श्री हरि विष्णु ने नृसिंह और वाराह रूप में लिया। उसके बाद दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बने। तब उनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को प्रभु श्री राम का अवतार लेना पड़ा। फिर तीसरे जन्म में वे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। इस जन्म में उनकी मुक्ति श्री कृष्ण के हाथों हुई। 3 जन्मों के बाद वे पुनः जय विजय के रूप में बैकुंठ लोक लौट आए।